नमस्कार, मैं पवन मिश्रा आप सभी का इंडोथाई न्यूज़ में स्वागत करता हूं। इससे पहले जैसे हमारा हेल्थ टॉक चल रहा था विद डॉक्टर कमलजीत सिंह, जिसका आप सभी दर्शकों ने बहुत ही सराहना किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हमें सपोर्ट किया। मैं आशा करता हूं हमारे योगा टॉक में भी आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहेगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। जैसा कि पहले भी हमारा कंसर्न है कि हमसे जुड़े सारे दर्शक जितने भी हैं स्वस्थ रहें, सभी तरीके से हेल्थ से अच्छे रहें, तो हमें खुशी होगी। और आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही ज़्यादा काम कर सकते हैं, उतना ही जीवन में उन्नति पा सकते हैं। तो आप सभी के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए हमने योगा टॉक शुरू किया है, जिसमें हम मास्टर संजीव जी से जानेंगे योग क्या है। क्योंकि अभी तक जो योग और योग की परिभाषा है समाज में, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। लोग कई तरीके से योग के बारे में बात करते हैं, जो कि हमेशा भ्रमित करती रहती है लोगों को। हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तविक में योग है क्या। वास्तविक में योग आसन है या योग मेडिटेशन है, क्या है एग्जैक्टली। तो वो मास्टर संजीव हमें एक एक पॉइंट पे हमें समझाएंगे और हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मास्टर संजीव हमें लगातार हर वीक एपिसोड में नए आसन, उसको किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ हैं, किनको और आसन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस एज वर्ग के लिए कौन सा आसन है, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आप घर बैठे ही योग का लाभ उठा सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। तो चलिए आज मिलते हैं मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी से और बात करते हैं योग के बारे में। नमस्कार। नमस्ते, स्वादिक आपका इंडोथाई न्यूज़ के पोर्टल पे स्वागत है। और जैसा कि आप लगातार बैंकॉक में, मैं जितने सालों से आपको जान रहा हूँ, आपने इतने सारे काम किए हुए हैं, इतने सारे संस्थाओं से जुड़े हैं, इतने योग के विषय में विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हमारे इंडोथाई न्यूज़ के चैनल से भी आपने बहुत सारी योग के क्लासेस फतेहा, राजपुरी और इंडियन एम्बेसी और सारी जगहों से जुड़ के मास्टर संजीव करते रहे हैं। तो मैं जितना भी कहूँगा वो कम है मास्टर संजीव जी के बारे में। तो आइए जानते हैं इनसे मास्टर संजीव जी के बारे में कि इनकी संक्षिप्त जीवन परिचय जो है आपका, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद पवन जी। जैसा कि हम लोग आपके साथ डिवाइन योगा और इंडोथाई न्यूज़ लास्ट ईयर से ही आफ्टर लॉकडाउन हम लोगों ने बहुत सारा योग की क्लासेस की। तो संक्षिप्त में मैं ये बताऊं अपने बारे में कि मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन, साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद फेमस बिहार योग विद्यालय की संस्था योग बिहार योग भारती, वहाँ से मैंने योग में मास्टर डिग्री किया है। 2 साल का कोर्स होता है। और मेरे गुरु हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, जिनको 2017 में पद्म भूषण भी मिला योग के क्षेत्र में काम करने के लिए जी। तो हम लोग का यही उद्देश्य है, हमारे जैसे कि हम योग विद्यालय, बिहार योग विद्यालय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग का यही काम है कि बिना किसी प्रमोशन के शांति से अपना काम करते रहें लोगों के बीच में, समाज के बीच में। वैसे तो हम योग प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल ढंग से योग सिखाते हैं, तो पैसों की भी बहुत महत्व है। लेकिन पहला है कि समाज को कैसे स्वस्थ किया जाए। अगर समाज स्वस्थ होगा तो उससे व्यक्ति भी स्वस्थ होंगे। मैंने आपका डेडिकेशन देखा हुआ है। एक्चुअली आप वर्ल्ड योगा डे पे भी आपने एम्बेसी की तरफ से पूरे थाईलैंड को योगा सिखाने का काम किया हुआ है। उसके अलावा कभी भी बुलाने पे मास्टर संजीव जी बिना बेहिचक हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि आप ऐसे अच्छे काम करते रहते हैं जी। तो 3 मास्टर डिग्री करने के बाद मैं स्वामी जी ने, हमारे गुरु जी ने हमको
3 साल के लिए वहाँ के ब्रांच, यूनिवर्सिटी के जो ब्रांच है इंडिया में, 1 साल राजस्थान भीलवाड़ा और 2 साल इंदौर मध्य प्रदेश में हमने काम किया। और फिर हम 2007 में बैंकॉक आए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी फिटनेस कंपनी थी, वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया योग शिक्षक के रूप में। और फिर हमने 2010 में डिवाइन योगा की स्थापना की और 10 साल से हम लोगों ने बहुत सारा क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस, इंडियन कल्चर सेंटर में योग की शुरुआत, और फिर 2015 से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत। मैंने बहुत सारा, लगभग लाखों लोगों को बैंकॉक में योग सिखाया है। और यहाँ पे क्या था कि लोग को सर्कस की तरह लोग करते थे तो हमने क्या किया कि नहीं, लोग सर्कस नहीं, आप कुछ भी कीजिए, आपको एक्सरसाइज थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही। आप योग मत कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वेरी गुड एक्सरसाइज मीन्स दे आर गुड, बट जब आप योग की बात करते हैं तो योग है कि सिर्फ शारीरिक नहीं है, सर्कस नहीं है। योग से आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। और जब शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं तो आप एक अवस्था आती है जहाँ पे आप बिल्कुल शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और मोर क्रिएटिव हो जाते हैं। तो वही योग है। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिसको आप अपना के आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सके, उसका और योग की परिभाषा क्या है? देखिए, योग की परिभाषा जैसे बहुत सारी परिभाषाएं आप इसको दे सकते हैं। एक तो है कि आत्मा से परमात्मा की मिलन, बट वो सब बहुत बड़ी परिभाषा हो जाती है, उसको उसमें आप फिर खो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। तो सिंपल वर्ड में आपको नहीं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आप अपनी काम को ठीक ढंग से कर पाएं, आप बीमारी से लड़ पाएं अच्छे से, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप कोई समस्या ना हो, और कोई भी चीज़ आए आपके सामने तो उसको आप ठीक ढंग से निपटा पाएं। आपकी एक विशेषता मैंने जो देखी हुई है, जो हम अनुभव भी करते हैं हमेशा, इसीलिए वर्ल्ड योगा डे पे एम्बेसी द्वारा भी आपको हमेशा बुलाया जाता है योग गुरु के तौर पे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये योग को, कठिन से कठिन आसनों को भी इतनी सहजता से बताते हैं, जो कि बड़ा ही इम्प्रेसिव लगता है। अगर आप देख रहे हैं इनके इंस्ट्रक्शन को तो ऐसे लगता है ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत आसान है, हम सब कर सकते हैं। और वास्तविक में वो आसान, धीरे धीरे वो हमारे जीवन में इतना आसान कर देते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम योग कर रहे हैं, और ये इतने डिफ़िकल्ट आसन हमने कब कर लिया पता ही नहीं चलता है। तो अभी हम क्रम वाइज एक एक करके इन आसनों और इन चीज़ों में जाएंगे, लेकिन अभी योग की शुरुआत कैसे करें और ये कौन कौन लोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में मास्टर संजीव जी से जानते हैं। तो जहाँ तक योग की बात है तो विभिन्न प्रकार के योग हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, स्वर योग है, बहुत सारे योग हैं। और फिर हठ योग है, तो हठ योग ज़्यादा पॉपुलर है। तो हठ योग में पहले है कि शतकर्मा, 6 क्रियाएं हैं जिससे आप डायरेक्टली अपने नासाल पैसेज को, रिस्पायरेटरी सिस्टम को साफ कर सकते हैं। फिर है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ कर सकते हैं, नौली है, बस्ती है, धौती है, नेति है, और फिर प्राणायाम, फिर त्राटक और कपालभाति है। तो ये 6 क्रियाएं सबसे पहले इसका आविष्कार किया गया था हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, लोग शारीरिक रूप से भी परेशान हैं, तो उसके लिए फिर आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, सो ये सब को बाद में डेवलप किया गया। हठ योग, जो बार बार सवाल आता है, हठ योग है क्या? इसमें हठ क्यों प्रयोग करते हैं? इसको आप 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हठ योग है कि पुराने ज़माने से देखते होंगे आप, ऋषि मुनि लोग अपनी कुटिया से निकल के गांव में जाते थे भिक्षाटन के लिए, तो वो कुछ दिखाते थे कर्तव्य, ना, एक पाँव पे खड़े हो जाना, हेड पे खड़े हो जाना। तो उसका महत्व है, उसके लाभ है और हानि भी है, डेंजरस भी है। नहीं, कुछ किसी भी चीज़ को प्रकृति के विरुद्ध करना। अब हमारा प्रकृति है कि हम दोनों पाँव से चलेंगे, थोड़ी अब हेड से, सिर से चलेंगे। तो वो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। लेकिन अगर एक्चुअली आप देखा जाए तो हठ योग मतलब होता है ह और था, मीन्स सूर्य और
चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना। बैलेंस करने का, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो शारीरिक होता है सूर्य नाड़ी और मानसिक होता है चंद्र नाड़ी, तो उन दोनों को आप जब बैलेंस करते हैं, यहाँ पे वो बैलेंस होता है भ्रूमध्य के पास, तो जब वो बैलेंस होगा तो उसी को योग कहा जाता है। मीन्स आपके शारीरिक और मानसिक जो बैलेंस हुआ, चंद्र और सूर्य नाड़ी का जो योग हुआ वो उसी को योग कहा जाता है, अगर आप साइंटिफिक दृष्टि से आप देखें इसको तो। जी। अच्छा, योग करने के लिए जो शुरुआती जो चीज़ें, जैसे बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी जीवन में योग नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरीके से योग की शुरुआत? देखिए, मुख्यतः अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो योग के बारे में और इतने सारी ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, मार्ग है, तो क्या कीजिए कि आप जस्ट सिंपल सबसे पहले जैसे आसन का अभ्यास, थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास, थोड़ा सा रिलैक्सेशन और थोड़ा ध्यान, तो उसमें भी मुख्य रूप से आप सबसे पहले आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन का अभ्यास भी जो फिजिकल मूवमेंट्स है, सो उसमें आसन का अभ्यास में क्या डिफरेंट ग्रुप है, जैसे आप अपने जॉइंट्स को रोटेट करते हैं, जॉइंट्स मूवमेंट नो, फिर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, अपवर्ड स्ट्रेचिंग करते हैं, ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचना, फिर आप साइड स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो मुख्यतः 6 ग्रुप है फिजिकल अभ्यास का, वो कहीं भी वर्ल्ड के कोई आज के एपिसोड में आप दिखाएंगे इसमें। जो बिगनर्स हैं उनके रिलेटेड आप सारे, ये फर्स्ट एपिसोड जो हमारा है उसी से रिलेटेड है, मास्टर संजीव जी उसके बारे में बताएंगे। तो जो भी आप फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज देखते हैं व्यायाम और योग में भी मुख्यतः 6 ग्रुप है। वन है अपवर्ड स्ट्रेचिंग, जब आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, दूसरा है साइड स्ट्रेचिंग, तीसरा है एब्डोमिनल स्पाइनल ट्विस्ट, जब आप अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं, चौथा है फॉरवर्ड बेंडिंग, पांचवा है बैकवर्ड बेंडिंग और छठा है इन्वर्टेड पोज। तो ये 6 है और फिर उसमें और भी जोड़े गए हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में लोगों को बताएंगे कितने आराम से आप धीरे इजीली आप कर सकते हैं। जी। इसके अलावा किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए? देखिए, योग सभी कोई कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे जनरली लोग मानते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर आपको कोई समस्या हो, जैसे आप जो गीता का जो पहला श्लोक क्या है, पहला जो अध्याय है क्या है, विषाद योग, मतलब आप समस्या में हैं तो ही योग आप कर सकते हैं। ऐसा अगर आप स्वस्थ हैं, अगर अपने स्वास्थ्य के ध्यान दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर कोई शारीरिक मानसिक समस्याएं हैं तो भी आप योग कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, उसके लिए सबके लिए है। बस ये कुछ आसन का बाउंडेशन होगा कि कुछ आसन किसी को करना ही चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है, उसमें आपको प्रिकॉशन लेना है। तो जब हम आने वाले जो वीडियो दिखाएंगे तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन सा अभ्यास आपको करना है, उससे क्या फायदा होंगे, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। जी, बहुत बढ़िया। और जैसे बिगिनर्स में कुछ लोगों के शरीर मोटे हैं, कोई बहुत दुबला पतला है, कोई एवरेज का है, और जिसने कभी नहीं किया है तो उनको क्या होता है, कई बार जो सवाल आए हैं मुझे कि उनके हाथ पांव थोड़ा सा योग करने के बाद में हाथ कांपने लगते हैं, पांव कांपने लगते हैं, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब आप शारीरिक मूवमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी अभ्यास एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका प्राण का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तो जो जैसे है वहीं पे हो, तो आपका पेट निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्राण का प्रवाह नहीं हुआ तो मतलब आपका पेट निकल गया, आपका बैक में दर्द हो गया। तो योग बोलता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो उसका कारण है कि वहां पे प्राण का प्रवाह, प्राणा का जो फ्लो है वो अवरुद्ध है। तो जब आप शुरू में करेंगे कोई भी अभ्यास तो आप प्राण का प्रवाह होने लगता है तेजी से, तो आप थरथराहट महसूस करते हैं, वो प्राण का प्रवाह एक्चुअली। जी। तो बेसिकली आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये प्राण का प्रवाह होता है, पहले कुछ दिनों तक जब आप आसन प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो तेजी से होगा और उससे थोड़ी सी आपको तकलीफ महसूस हो सकती है, बट उससे बिल्कुल घबराएं ना और आप योग करते रहें। आज मास्टर संजीव जी से अब आगे सीखते हैं योग, इनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आप लोग देखिए और प्रयास करिए कि वैसे ही आप लोग भी करें। और फिर अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे आसनों और अभ्यासों के साथ में। नमस्कार,
धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, स्वादी खाप। आई एम संजीव फ्रॉम डिवाइन योगा बैंकॉक। मैं संजीव चतुर्वेदी, डिवाइन योगा बैंकॉक, और ये जीरापॉन और डिवाइन योगा बैंकॉक। आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे दैट हाउ टू स्टार्ट योगा इवन यू नेवर डिड बिफोर। आप कैसे योग का अभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी योग नॉलेज के। और ये बहुत ही सिंपल है। ये एजुकेशनल वीडियो इंडोथाई न्यूज़ के द्वारा बनाया जा रहा है और डिवाइन योगा बैंकॉक के द्वारा। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि आप किस तरह से बहुत ही सिंपल अभ्यासों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हाउ यू कैन डू सिंपल योगा प्रैक्टिसेस एंड यू कैन कीप योरसेल्फ हेल्दी, फिट, विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन अगर आपने पहले कभी भी अभ्यास नहीं किया है और अगर आप बहुत ही स्टिफ हैं, आप बॉडी आपका ठीक से मूव नहीं होता है, या आपको कोई शारीरिक समस्या हो, तो आप इन अभ्यासों को धीरे धीरे कर सकते हैं। वैसे तो अभ्यास को हमेशा आप किसी एक्सपीरियंस टीचर के साथ ही करें तो ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप बिना किसी परेशानी के खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी आप करें तो मैट पे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पार्क में भी अगर आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आज का जो ये अभ्यास है, आई विल टीच यू 6 पोस्चर, 6 अभ्यास मैं आपको बताऊंगा और जो सभी लोग कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानी हो, आप कमज़ोर महसूस करते हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो और आप ठीक से मूव नहीं कर पाते हो, आप बहुत स्टिफ हो, देन आप ये अभ्यास कर सकते हैं। सो पहला अभ्यास जो है उसको हम बोलते हैं तड़ासन, पाम ट्री पोज। सो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों पाँव को एक साथ रखेंगे और थोड़ा सा और लिटिल बिट अपार्ट टू मेंटेन द बैलेंस। फिर अपने इंटरलॉक फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने हेड के ऊपर रखेंगे और फिर आप देखेंगे सामने की तरफ अपने आंखों की सीध में। उसके बाद श्वास लेते हुए इनहेल एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी। आप श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, अपने हिल्स को भी उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल कम बैक। फिर श्वास लेते हुए इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल कम बैक। अगेन इनहेल गो अप, एक्सेल कम डाउन। इसको आप 5 से 10 बार करेंगे। इनहेल कम अप, एक्सेल। ये आपके पूरे शरीर को, लेग के मसल्स को, स्पाइन को खींचता है और आपके बॉडी का जो स्टिफनेस, टाइटनेस है वो दूर कर देगा। फिर जब 5 से 10 बार करें तो लास्ट यू कैन स्टे अप, इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप एंड यू कैन स्टे हियर for like 5 seconds, 10 seconds according to your capacity, and then you feel the stretching in your legs, your spine, your shoulders, and also आपका जो intestine है वो release होता है, relax होता है। and then after staying for 5 to 10 seconds and exhale come back, और फिर अपने दोनों हाथों को आराम करेंगे। तो ये पहला अभ्यास है और सभी लोग कर सकते हैं। इवन आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की समस्या हो, आप इसको कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो इसका नाम था तड़ासन, पाम ट्री पोज। ना इसके बाद जो सेकंड अभ्यास है, द सेकंड पोस्चर इज कॉल्ड तिर्यक तड़ासन, स्विंग पाम ट्री पोज। इसमें आप अपने दोनों पाँव को फैलाएंगे। मोर इज जस्ट स्ट्रेच योर लेग्स मोर, मेक अ ट्रायंगल लिटिल बिट मोर। देन पाँव को फैला के फिर आपका जो टोज रहेगा वो सामने की तरफ, और अगेन इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स ऑन योर हेड। नाउ दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन, दिस इज ये जो है स्टार्टिंग पोजीशन। अब फिर श्वास लेते हुए इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स एंड एक्सेल गो टू योर लेफ्ट। इनहेल अप, श्वास लेते हुए ऊपर, और फिर एक्सेल श्वास छोड़ते हुए राइट। इनहेल श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सेल श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, और धीरे से जाएंगे, प्रेस न डालेंगे। अपने इनहेल अप, एक्सेल टू योर राइट, just do slowly according to your flex. Inhale up, exhale left. देखेंगे अपने पूरे कमर की मांसपेशियां खिंचाव हो रही है। Inhale up, exhale right.
Inhale up, exhale left. Inhale up, exhale right. Inhale up, 2 बार और, 2 times more. Exhale left, सांस छोड़ते हुए. Inhale up, exhale right. Inhale up और फिर लास्ट टाइम exhale to your left. और जब फिर 5 से 10 बार करने के बाद लास्ट में आप रुकेंगे. You can feel stretching here. आप अगर ज़्यादा नहीं जा पाते हो, आप यहाँ पे रहेंगे. If you can, you just go little more. If you can more, but ज़्यादा आप प्रेशर नहीं डालेंगे. जितना आप हो सके उतना करेंगे. फिर 5 से 10 सेकेंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग. You just stay here and then slowly come back and then other side. दूसरी तरफ फिर जाएंगे. जब भी आप करेंगे दोनों साइड से, to balance your whole body. फिर फील करेंगे और हमेशा सजगता के साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विथ अवेयरनेस और अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, विदाउट फोर्सिंग योर सेल्फ. फिर 5 से 10 सेकेंड रहने के बाद फिर स्लोली कम बैक एंड देन एक्सहेल लोअर योर हैंड्स. और हर एक अभ्यास के बाद आफ्टर ईच पोस्चर यू जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड. हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे. डू नॉट रश. और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे. कोई टाइटनेस नहीं, कोई टेंशन नहीं. इसमें आपको क्या करना है कि शरीर को यू हैव टू गाइड योर बॉडी. डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर बॉडी. डोंट फोर्स, डोंट फाइट विद द बॉडी एंड यू गो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. जब ये आप साइड स्ट्रेचिंग करेंगे तो जो द फैट होता है कमर के पास, आपके कमर की मांसपेशियां लचीला और बहुत ही टोन्ड आएगा आपके कमर की मांसपेशियों में. और आपकी जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, उसको मजबूत करेगा. फिर ना द थर्ड प्रैक्टिस इज कॉल्ड कटी चक्रासन, एब्डोमिनल स्पाइनल ट्विस्ट. ये अभ्यास आपके कमर के दर्द को ठीक करेगा. आप में मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आपके शरीर में लाएगा और आप हमेशा एक्टिव महसूस करेंगे फिजिकली एंड मेंटली. और जो कमर के आसपास जो फैट है, कमर के फैट को भी कम करेगा. और बहुत ही अच्छा अभ्यास है फॉर योर लीवर, योर किडनी, योर पैनक्रियाज. और हर कोई कर सकता है. तो इसमें क्या करेंगे, सेम पोजीशन, लेग्स सेपरेट एंड देन इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स एट योर शोल्डर लेवल. देन एक्सहेल टू योर लेफ्ट, स्क्वीज. इनहेल सेंटर, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल टू योर राइट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट. अपने शरीर को सीधा रखेंगे. इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट. इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट. Inhale center, exhale right. Inhale center and then for last exhale to your left and you just stay here. You just stay in every posture, last movement. You just stay there to give time to your body. अपने शरीर को थोड़ा समय दें ताकि वो जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसको वो एडजस्ट कर पाए और उस अभ्यास में आप बहुत ही आराम महसूस कर पाए. Always योगा इज प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस और रिलैक्सेशन इन बिटवीन. फिर थोड़ी देर 5 से 10 सेकेंड रहने के बाद इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल टू योर राइट साइड. जब आप रहेंगे तो देखेंगे आप अपनी कमर की मांसपेशियों को, स्पाइन को, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सबको आप स्क्वीज कर रहे हैं. तो इससे जो भी समस्या होगी पेट की वो दूर होगी, कमर का दर्द ठीक होगा. फिर इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल रिलैक्स. फिर ये 3 अभ्यास करने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे आप. और ये तीनों अभ्यास हर कोई कर सकते हैं. स्पेशली अगर आपको डायबिटीज हो, अगर आपको पेट की समस्या हो, गैस की समस्या हो, ज़्यादा फैट हो, शरीर में लचीलापन की कमी हो, आप रोज ये 3 अभ्यास 10 से 15 बार करें. और अगर 10 से 15 बार नहीं तो 5 से 10 बार भी आप कर सकते हैं. महिलाएं कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं और इवन आप कोई भी हो, यंग हो, स्पोर्ट्समैन हो, आप ये 3 अभ्यास, दिस 3 प्रैक्टिस कैन help you to get more flexibility, more energy level, and you will feel throughout the day more alert, active, energetic physically and mentally also. और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्जियत की समस्या है, वो आप जब सुबह में उठते हैं तो 2 या 3 गिलास सुषुम पानी, जस्ट लुक वार्म वाटर आप पी के
और ये 3 अभ्यास आप 10 से 15 बार करें, तो फिर धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो बॉवल मूवमेंट होगा वो बहुत क्लियर होगा और आप फिर बहुत तरोताजा महसूस करेंगे। नाउ आफ्टर दिस देन द नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम आपको दिखाएंगे, द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड द्विकोण आसन, 2 एंगल पोज। इसमें क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आपका जो शोल्डर्स का जो पेन है वो कम होगा, शोल्डर्स ओपन होगा, आपके हार्ट और लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, और फिर अपने आप के पाँव की मांसपेशियों में भी आप खिंचाव महसूस करेंगे फॉर बेटर फ्लैक्सिबिलिटी। सो इसमें भी क्या करेंगे, पाँव सेपरेट लिटिल बिट मोर, कैन यू स्ट्रेच योर लेग्स मोर, और फिर अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे। कैन यू टर्न टू योर साइड एंड शो, हाथ को टर्न दिस साइड, हाथ को पीछे ले जाके इंटरलॉक करेंगे, और इफ यू आर कंफर्टेबल टर्न योर पाम्स डाउन लाइक दिस। तो ये जो है आपका पोजीशन रहेगा, इंटरलॉक फिंगर्स करेंगे और पाम्स को नीचे करेंगे और नी स्ट्रेट रहेगा। नाउ टर्न टू योर फ्रंट। तो ये जो है स्टार्टिंग पोजीशन है। हर एक अभ्यास का बेस पोजीशन होता है, तो अभी जो बेस पोजीशन है वो स्टैंडिंग पोज है, खड़े रह के अभ्यास करने वाले। और ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये द्विकोण आसन 2 एंगल पोज में आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे पीछे, और फिर श्वास लेंगे, इनहेल, एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और फिर अपने शोल्डर्स को ऊपर खींचेंगे, नी आपका स्ट्रेट लगेगा। इसमें देखिए आप 2 एंगल बना रहे हैं, 2 एंगल, एक लेग और बॉडी के साथ, एक हैंड और बॉडी के साथ। नाउ श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल गो डाउन, जितना भी हो सके उतना जाएंगे, ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। ही शी इज मोर फ्लेक्सिबल, ये इसलिए जा पा रहे हैं। इनहेल अप, अगर इफ यू कैन नॉट गो दैट मच, अगर आप इतना नहीं कर पाए तो थोड़ा सा जाएंगे, एक्सेल गो डाउन इज ओके। इफ यू कैन, अगर आपसे हो सके थोड़ा सा ज्यादा, इफ यू कैन लिटिल मोर, इफ यू कैन लिटिल मोर। सो रेगुलर अभ्यास से आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, और इतना भी अगर आप कर रहे हैं ये बहुत ही ठीक है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो थोड़ा सा जाएंगे, और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। इट्स अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर कैपेसिटी। इनहेल कम अप, और फिर 5 से 10 बार करने के बाद लास्ट यू अगेन गो डाउन लास्ट टाइम, और आप जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे। जब आप वेट करते हैं, व्हेन यू स्टे इन द फाइनल पोजीशन, तो आपका बॉडी उस पोजीशन को एडेप्ट करता है, और फिर रेगुलर प्रैक्टिस से आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसी भी अभ्यास में। इसलिए कहा गया है व्हाट इज आसना, आसन क्या है, स्थैर्यम सुखम आसनम, जिस पोजीशन में आप सुखपूर्वक रहते हैं उसे आसन कहा जाता है। फिर 5 से 10 सेकेंड रहने के बाद इनहेल एंड स्लोली कम बैक, एंड देन रिलीज योर हैंड्स बिसाइड। सो फिर आप थोड़ा सा आराम करेंगे। तो ये 4 अभ्यास हुआ। द फर्स्ट 3 वाज तड़ासन, तिर्यक तड़ासन एंड कटी चक्रासन, एंड द 4th वन वाज द्विकोण आसन, 2 एंगल पोज। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, यंग के लिए अच्छा है, आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा। अगर आपका ज्यादा लंग्स कैपेसिटी है तो आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, आपका हार्ट में प्रेशर रिलीज करेगा, शोल्डर्स पेन, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, और फिर आपके फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। नाउ द 5वां अभ्यास करेंगे हम लोग, उसका नाम है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। त्रिकोण आसन गिव्स स्टेबिलिटी टू योर बॉडी, बैलेंस टू योर बॉडी। सो इसको हम कैसे करेंगे? सो अगेन योर फीट सेपरेट, और फिर टर्न योर लेफ्ट टोज टू योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट टोज को लेफ्ट साइड करेंगे। फिर श्वास लेते हुए इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स एट योर शोल्डर लेवल, एंड देन एक्सेल गो डाउन टू योर लेफ्ट साइड। अपने लेफ्ट हैंड फिंगर्स को टोज के पास ले जाएंगे, राइट हैंड फिंगर्स। सो इसमें आप देखिए आप 3 एंगल बना रहे हैं, लेग के साथ, हैंड्स के साथ और अपर बॉडी के साथ, और देखेंगे अपने फिंगर्स की तरफ। यू कैन सी हियर, यू कैन जस्ट स्टे हियर। नाउ यू सी हियर कितना चीज हो रहा है इस एक अभ्यास में। आप अपने कमर की मांसपेशियों को खींच रहे हैं, यू आर स्ट्रेचिंग योर लेग मसल्स ऑल्सो। ये स्पाइन को भी लैटरल बेंडिंग दे रहा है, ताकि जो स्पाइन में जो नर्व्स अटैच है उसमें ढीलापन आए, रिलैक्स हो। फिर आप अपने आंखों को अपने यहां पे देख रहे हैं, आपका टोज पॉइंटिंग टू योर साइड। अगर आप पूरा यहां नहीं जा पाए, यू कैन जस्ट स्टे अप टू हियर, इज ओके, और जस्ट यू कैन जस्ट स्टे अप टू हियर। मतलब
whatever is easy for you, comfortable for you, and then by regular practice every day slowly go down, you can go more and more. अच्छा, इसमें सामने की तरफ नहीं मुड़ना है, आपका जो बॉडी बिल्कुल साइड रहेगा. और देन स्लोली इनहेल, कम बैक, फिर टर्न योर लेफ्ट टोस टू योर फ्रंट, राइट टोस टू योर राइट, एंड देन फिर श्वास छोड़ते हुए आप दाहिनी ओर जाएंगे, राइट साइड. अगेन यू कैन स्टे इन सेम पोजिशन. यू जस्ट सी द ट्रायंगल ज्योमेट्रिकल शेप. फिर आप रहेंगे 5 से 10 सेकेंड. आप अगर ज्यादा रह सकते हो 10 से 15 सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. और ज्यादा स्ट्रेन नहीं देंगे. अगर आप नीचे नहीं जा पाते हैं तो आप ऊपर ही रहेंगे और लिटिल बिट मोर, एंड देन यू जस्ट स्टे एंड सी हाउ यू फील. देखिए, किसी भी अभ्यास में आप रहते हो तो फाइनल पोजीशन में आप देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं. क्या ये आपके लिए इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और टाइटनेस महसूस कर रहे हैं. अगर टाइटनेस महसूस करें तो कहां पे आपको टाइटनेस है, तो आप पता चलेगा, तो फिर आप उस पर काम कर पाएंगे. देन इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक, and then bring your legs closer about shoulders. So now these 5 postures everybody can do it without any problem. You can, as I told you, जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा घर में आप करें तो मैट के ऊपर बहुत ही अच्छा है, सजगता के साथ. लेकिन अगर आप घर में नहीं कर पाए, अगर आप बाहर जा रहे हो, जॉगिंग के लिए जा रहे हो, रनिंग के लिए, कुछ भी पार्क में हो, तो आप पार्क में भी इसको कर सकते हैं, जूता पहन के भी. नाउ आपको 2 और अभ्यास मैं बताऊंगा जो कि आप खड़ा कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है. तो दूसरा जो अभ्यास, नेक्स्ट जो अभ्यास है, इज कॉल्ड चेयर पोज. इसमें क्या करेंगे, आप अपने पांव की मजबूती के लिए करेंगे, फॉर मेकिंग योर बोन्स स्ट्रॉन्गर. स्पेशली महिलाओं का जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं तो महिलाओं का जो बोन होता है वो डेंसिटी कम होने लगता है, और आप महिलाएं पाँव में दर्द महसूस करती हैं, नी में पेन हो जाता है, और पाँव में कमजोरी महसूस करते हैं. तो अगर आप चेयर पोज नियमित रूप से करेंगे तो आपके पाँव भी मजबूत रहेंगे, और जब आपके पाँव मजबूत होंगे, इससे आपको हार्ट मसल्स भी स्ट्रांग होगा, ब्रेन सेल्स भी स्ट्रांग होगा. तो इसको हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है. इसमें सिर्फ ध्यान देना उनको जिनको नी में ऑलरेडी कुछ समस्या हो, आर्थराइटिस हो या गाउट का समस्या हो, तो आप धीरे धीरे करेंगे, पूरा नहीं जाएंगे. ठीक है, अगर आपको नी में ऑलरेडी पेन हो चुका है तो इसमें क्या करेंगे, पाँव, लेग्स अबाउट शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट, एंड देन अपने शरीर के भार को दोनों पाँव पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड फिर श्वास लेते हुए इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, पाम्स फेसिंग डाउन, एक्सहेल, बेंड योर नी, कम डाउन. फिर श्वास इनहेल अप, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल, डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल, डाउन जाएंगे, ताकि आप अपने थाई को पैरेलल करेंगे. इनहेल अप. अगर आप उतना नहीं जा पाए तो थोड़ा सा जाएंगे, एक्सहेल लिटिल बिट मोर, लिटिल बिट इज ओके. फिर नेक्स्ट डे लिटिल बिट मोर, देन नेक्स्ट डे थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा ज्यादा भी जा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. एंड देन इनहेल अप. नाउ वन कैन यू शो शार्ट व्यू. नाउ साइड से आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चले. सेपरेट योर लेग्स लिटिल मोर एंड एक्सहेल, कम डाउन. जब जाएंगे तो देखें आप, ये जो नी है और जो थाई, बटक्स, हिप्स है, वो एक सीध में है, और अपने स्पाइन को सीधा रखने की और सामने की तरफ देखेंगे. देखेंगे कि आपका जो नी है स्ट्रांग होगा, टोन्ड होगा थाई, और जो थाई का जो फैट है वो भी कम होगा. एंड देन स्लोली कम बैक एंड लोअर योर हैंड्स. फिर से रिलैक्स करेंगे. तो इसमें जो सावधानी आपको क्या बरतनी है, what precaution you should take. If you already have knee pain, then be careful, no need to do too much, just little bit you try, or then you have other practices also, I will tell you in another video. Now इसमें क्या होगा कि जब आप करेंगे ये, तो आपका हार्ट की मांसपेशी भी मजबूत होगी, और जब आपका लेग स्ट्रांग होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एनर्जी आएगा, और जब आप वॉक करेंगे, रन करेंगे, तो यू फील, यू कैन डेवलप सेंस ऑफ बैलेंस. आपके बॉडी में सेंस ऑफ बैलेंस होगा. ना स्टैंडिंग में हम आपको एक अभ्यास और सिखाते हैं, यह है बैलेंस, कॉल्ड वृक्षासन, ट्री पोज. हो सकता है कुछ लोग ना कर पाए, जिनका बैलेंस कम हो, तो आप दीवार के सहारे भी आप कर सकते हैं. तो इसको कैसे करेंगे पहले आप देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स. सो व्हाट विल डू इज, यू स्टैंड एंड देन शिफ्ट योर
body weight on your left leg and your right foot inside your left thigh. और फिर दोनों पाँव को सामने रखेंगे in front of your chest. This is also okay, or you can also stretch it over your head. और फिर आप सामने सीध देखेंगे, आंखों की सीध में देखेंगे, और whole body weight on your left leg. तो अपने पूरे तलवे को जमीन पे रखेंगे, पूरे भार, अपने शरीर के भार को अपने पंजे पे, तलवे पे रखेंगे। और इसको आप देखें कितना, 5 सेकेंड पहली दिन, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आप 20 से 30 सेकेंड इसको रोज करें। अगर आप नहीं बिना सहारे के खड़ा हो सकते तो आप दीवार के सहारा लेकर भी खड़ा हो। यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल एंड द पर्पस इज टू स्टैंड ऑन योर वन लेग। एंड नाउ after staying for a few seconds, then you slowly exhale, lower your hands from your side or your front, down and legs down. फिर आप हमेशा दोनों तरफ से करेंगे। फिर now next, left foot inside your right thigh and then stretch your palms in front और आप stretch your arms over your head. So इसके करने के बहुत सारे तरीके, वेरिएशंस है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरह से आपको बताते हैं, लेकिन द मेन पर्पस है टू स्टैंड ऑन योर वन लेग। इसको क्या बोलते हैं, ट्री पोज, वृक्षासन, ट्री की तरफ स्टैंड स्टिल। फिर आप 5 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, 6 सेकेंड अप टू 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। 20 to 30 सेकेंड इज इनफ। एंड देन स्लोली एक्सेल, लोअर योर हैंड्स डाउन, लेग्स डाउन। फिर आप रिलैक्स करेंगे। तो जब ये जो वृक्षासन है, ऐसा रिसर्च, अभी रिसेंट रिसर्च हुआ है कि इफ यू डू वृक्षासन ट्री पोज 20 to 30 टाइम्स, 20 से 30 सेकेंड आप रोज करेंगे, तो जो आपके हार्ट अटैक के चांस हैं और ब्रेन डैमेज, हैमरेज के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक पांव पे खड़ा रहते हैं तो आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक भाग का कनेक्शन हमारे हार्ट और ब्रेन से होता है। तो आप हार्ट पे प्रेशर नहीं डाल सकते, ब्रेन पे प्रेशर नहीं डाल सकते, तो क्या करेंगे, अपने पांव पे प्रेशर डालेंगे। तो उससे आपके जो हार्ट की मांसपेशियां हैं और जो ब्रेन, वो आपका मोर स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर ये जो आप बैलेंसिंग का अभ्यास करते हैं, ऑल्सो जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जो राइट साइड का बॉडी है वो लेफ्ट ब्रेन को। जब आप बैलेंस करते हैं तो इट बैलेंसेस बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन एंड यू फील मोर रिलैक्स, पीसफुल, एंड इट ऑल्सो बैलेंसेस योर पर्सनालिटी। तो आई होप आप लोग ये जो 6 अभ्यास मैंने आपको बताया वो आप आराम से कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं। और फिर लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा अभ्यास, योग का अभ्यास किसी टीचर के साथ ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। लेकिन इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी ना हो, लाइक सीवियर कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम, आपका सर्जरी हुआ हो या ऐसा कुछ, तभी आप टीचर से कंसल्ट कर लें पहले, या डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लेकिन ये जो 6 अभ्यास है आप रेगुलर कर सकते हैं फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें और जरूर आप 1 महीने के अंदर आप इसका फायदा देखेंगे। तो आई होप यू कैन स्टार्ट दिस एंड यू गेट मोर बेनिफिट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे अभ्यासों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको करना हो अभ्यास, इफ यू वांट टू डू रेगुलर, अगर आप रेगुलर अभ्यास करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट डिवाइन योगा और इंडोथाई न्यूज़। सो धन्यवाद, नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने देखा, 6 अभ्यास जो मास्टर संजीव जी ने बताए, ये कितने उपयोगी हैं। आप प्रतिदिन कर सकते हैं और इसको आप खुले में करें। आपके लिए अगर सुविधा हो तो किसी पार्क में करें, नदी के किनारे करें, समुद्र के किनारे करें, मैट बिछा के, चटाई एक कोई भी जो आपके सुविधा अनुसार हो उस पे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और बेसिकली ये प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे हम खाना, नहाना और ये सारी नित्य क्रियाएं करते हैं, वैसे ही इन अभ्यासों का आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे देखेंगे कि आप धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूँ कि मास्टर संजीव जी को हम पूरे इंडोथाई न्यूज़ की टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से
धन्यवाद कहते हैं धन्यवाद। कि आज इन्होंने इतना अच्छा हमें नॉलेज दिया और हमें स्वस्थ होने के लिए बहुत सारे तरीके बताए। और ऐसे ही अगले एपिसोड में हम हार्ट डिसीज़ के लिए क्या क्या योग कर सकते हैं वो लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। और आप सभी से गुजारिश है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह योग से अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाते रहें। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का।